अगली खबर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बताते हैं, जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, लेकिन उससे पहले उस ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइमरी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही खुलासे हुए हैं और ऐसे में छात्रों का एक दल प्रदर्शन कर रहा है। लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है कि कैसे एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता की जा सकती है। उस ट्रेनी डॉक्टर को आपको बता दें सेमिनार हॉल में बेहोशी की हालत में पकड़ा जाता है और जब देखते हैं वहां से अस्पताल ले जाते हैं, इलाज के दौरान उस डॉक्टर की मौत हो जाती है जो कि सेकेंड ईयर में बताई जा रही थी। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ममता बनर्जी के बंगाल में क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? ये क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, इस पर किसी भी तरह की चुप्पी नहीं होनी चाहिए। क्या पुलिस प्रशासन तथ्यों को छुपाने का प्रयास कर रहा है? क्योंकि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें आपको बता दें रेप का जिक्र है, लेकिन हत्या की जो धाराएं हैं वो अभी तक जोड़ी नहीं गई हैं। इसी को लेकर छात्र संगठन लगातार नाराजगी दिखा रहा है। कि जिस तरह से एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मार दिया गया और जैसे वो डॉक्टर के पापा कह रहे हैं कि उनको शक है कि पहले रेप हुआ उसके बाद मर्डर हुआ और उसी के खिलाफ यहाँ पे जितने सारे डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ से सारे प्रोटेस्ट में जुटे हुए हैं और सारे एक ही नारा लगा रहे कि दे वांट जस्टिस। और जिस तरह से इस घटना घटी, इस घटना की पूरी जांच जल्दी से जल्द खत्म होना चाहिए। और एक डॉक्टर हम लोगों से जुड़ रहे हैं, आप लोगों की जस्टिस के मांग करे पर लेडी डॉक्टर्स हो या फिर लेडी नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल के अंदर भी सेफ नहीं है, फिर सेफ कहाँ पे है? सेफ कोई कहीं पर भी नहीं है। उधर सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं पर रात को नाइट ड्यूटी में बहुत कम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद वो सोते रहते हैं और पेशेंट ज़्यादातर टाइम रात को ही आते हैं, भोर रात तक तब भी आते हैं। अगर तब भी हमें सिक्योरिटी नहीं मिले हम कैसे काम करेंगे? अगर हमको सिक्योरिटी नहीं मिला पेशेंट्स को क्या सिक्योरिटी मिलेंगी? आगे से ऑन कॉल ड्यूटी या फिर अड्डे की ड्यूटी करने में डर लगने लग गया है कि फिर वापस वही रूम पर रात को अकेले रहना पड़ेगा शायद। हाँ, ऑफकोर्स डर लगेगा। हम लोग क्यों ही नाइट ड्यूटी पे जाएंगे जिसके लिए आज स्ट्राइक है हमारा। हम क्यों उस नाइट ड्यूटी में कोई सिक्योरिटी रखे है जिसके साथ हुआ है कल मेरे साथ क्यों नहीं होगा? तो और किसी के साथ भी हो सकता है। वो सेफ्टी जब तक हॉस्पिटल अथॉरिटी नहीं बोलते हम लोग वापस नहीं जाएंगे ड्यूटी पे। जहाँ पे हमारा लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, पेशेंट का लाइफ का गारंटी नहीं है, फिर किसके लाइफ का गारंटी है? बिल्कुल। और सलोनी देखिए और एक बात जितने सारे डॉक्टर से जितने सारे नर्सिंग स्टाफ से सब मिलके बोल रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। सलोनी वापस जितने सारे डॉक्टर से बात करना चाहेंगे। जब आप लोग ड्यूटी में रहते हैं, नाइट शिफ्ट चल रहा है या फिर अड्डे चल रहा है, फिर आगे से ये सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ पर मिलेगा? वही इसलिए हम लोग का ये जो प्रोटेस्ट है इसलिए क्योंकि एक नाइट ड्यूटी में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर जो हुआ इससे हम लोग का सेफ्टी कहाँ है? हम लोग कैसे माने कि हम सेफ है? ये जो आज हुआ वो कल हम लोग के साथ भी हो सकता है और ये कल भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। पर सबसे पहले जितने सारे डॉक्टर्स है, जितने सारे नर्सिंग स्टाफ है, सभी का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो इंश्योर करना पड़ेगा सरकार को। यही मांग है सारे स्टूडेंट्स के और सब मिलके पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है सरकार, कहाँ पे है पुलिस। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक डॉक्टर की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। डॉक्टर की संदिग्ध हालत में शव मिलने के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। वहीं बीजेपी भी ममता सरकार पर हमलावर है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। को रेप करके खून किया गया है। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। असॉल्ट तो हुई है, स्टैपिंग का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। माँ, माटी और मानुष, ये वो 3 शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति घूमती है, या फिर यूं कहें कि वो इन्हीं 3 शब्दों की राजनीति करती है।
लेकिन उनके राज में न माटी की रक्षा हो पा रही है और न मानुष की। अब ऐसा क्यों, वो भी समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस वक्त उबल रहा है, कारण महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मामला आरजीकर अस्पताल का है, जहां सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया। दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ और होठों पर भी चोट के निशान मिले थे। महिला डॉक्टर की मौत के बाद परिवार रेप और हत्या की आशंका जता रहा है, तो वहीं छात्रों में उबाल है। अस्पताल में काम बंद कर छात्रों ने कैंडल लाइट मार्च भी निकाला, न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। शुक्रवार की सुबह सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला तो छात्रों के साथ साथ बीजेपी ने खूब हंगामा किया। बवाल बढ़ा तो जांच शुरू कर संजय नाम के एक शख्स को दबोचा, जिससे पूरी रात पूछताछ की गई। सवाल जवाब के दौरान आरोपी ने कई और नाम लिए, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पर भी मामला शांत नहीं हुआ तो ममता सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया, जिसमें 11 लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट कर दावा किया कि जांच समिति में 11 सदस्य हैं, जिसमें 2 इंटर्न को टीएमसीपी का सदस्य बनाया गया है, जिनके नाम रिजन बागची और शरीफ हसन हैं। ये दोनों ही टीएमसी के सक्रिय सदस्य हैं। जांच समिति की संरचना को देखते हुए ये साफ है कि जांच पूरी तरीके से दिखावा होगी। घटना के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर अपराध छिपाने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की गई। तो वहीं टीएमसी नेता ने भी मौत को हत्या माना और विसरा जांच से सारा सच सामने आने का दावा किया। जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कम्प्लीटली निर्वस्त्र, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। बात सच्चा है कि उनको मर्डर किया गया, बात ये भी सच्चा है कि निर्मम मर्डर है, लेकिन किस लिए है अभी इसके लिए विशरा हो गया है। असॉल्ट तो हुई है, स्टैपिंग का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। महिला डॉक्टर की मौत के बाद जहां कोलकाता में बवाल मचा हुआ है, तो कई सवाल उठ रहे हैं। महिला के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? अस्पताल के अधिकारी इस मामले पर चुप क्यों हैं? आखिर क्यों माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता सरकार इस पूरे मामले पर चुप है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।